जैसे शालिनी ने अपने आप को छुड़ाकर भागने की कोशिश की ही थी कि तभी अचानक अजयराज वहां आ पहुंचा। उसने पूरे क्रोध के साथ शालिनी पर एक घातक मंत्र से प्रहार कर दिया, जिसे देख लतिका चीखते हुए उठ खड़ी हुई और अपने करीब खड़े अजयराज को जोर से धक्का दे दिया, जिसके कारण अजयराज का शालिनी की ओर किया प्रहार विफल हो गया। उधर शालिनी अपने ऊपर हुए हमले को देखकर बेहद डर गई थी। वो रोते हुए जोर से चिल्लाई, अंकल गौतम, हम यहाँ नीचे हैं, प्लीज बचा लीजिए हमें, प्लीज। वहीं दूसरी तरफ मोबाइल के लोकेशन से लतिका और शालिनी तक पहुंचने की चेतन और बाकी सभी की कोशिशें सफल हो रही थी। वो सभी एक बिल्डिंग के पास खड़े थे जहां से मध्यम सी रोशनी आ रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जाना कहाँ है। तब परेशान होते हुए गौतम वीर सिंह से बोला, पापा, ये लोकेशन यहाँ इस बिल्डिंग के पास आकर ही खत्म हो रही है और देखा जाए तो हम लोग काफी देर से इस बिल्डिंग के चारों ओर सिर्फ घूमे जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे। ये सुनकर चेतन गौतम के पास आकर बोला, कुछ भी करते रहो गौतम, बस हिम्मत ना हारो। हम में से किसी की भी हिम्मत टूटी तो हम कभी लतिका शालिनी को नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे ही चेतन ने कहा तभी उसे उस बिल्डिंग के करीब से शालिनी की वही पुकार दोबारा सुनाई पड़ी, जिसे सुन गौतम तुरंत हड़बड़ाकर बोला, की आवाज आप लोगों ने सुनी? तब चेतन तुरंत बोला, हाँ मैंने सुनी है। कहते हुए चेतन उठा और यहाँ वहां होते हुए दूर से ही देखते हुए बोला, चलो जल्दी करो, हमें आसपास की और बिल्डिंग को देखते रहना पड़ेगा। जैसे ही वह उसके पिछली एंट्री से निकलकर सामने चले आए तब वहां एक दरवाजा नजर आ रहा था। जैसे ही सबसे अलग खड़े कार्तिक की नजर उस दरवाजे पर पड़ी तब उस दरवाजे को देखकर कार्तिक के माथे में तेज दर्द होने लगा और उससे चारों ओर लगी आग और जमीन पर पड़े कुछ लोग नजर से आए। वो जोर से चिल्लाकर गौतम से बोला, गौतम खतरा, वहां खतरा है गौतम, मत जाओ। लेकिन तभी एक और बार शालिनी की आवाज सुनाई पड़ी, जिसे सुन गौतम असमंजस में लड़ते हुए बोला, अगर हम अंदर ना गए तो उन्हें कैसे बचा पाएंगे? ये कहते हुए गौतम ने कार्तिक की बात सुने बगैर ही उस बिल्डिंग के दहलीज पर पैर रख दिया। तभी कार्तिक जोर से चिल्लाया, नहीं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गौतम का पैर पड़ते ही अचानक एक तेज धमाका सा हुआ और गौतम घायल होकर दूर जा गिरा। सभी लोग अचानक हुए इस धमाके से घबरा गए और गौतम की ओर भागे। कार्तिक और वीर सिंह ने गौतम को उठाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना गौतम? आखिर ये था क्या? ये सुनकर गौतम थोड़ा कराहते हुए बोला, मुझे नहीं पता आखिर क्या था, लेकिन डोंट वरी, मैं ठीक ही हूँ। एकाएक चेतन उस दरवाजे की देहरी पर बनी लाल रंग की सीमा को देखते हुए बोला, अजयराज ने यहाँ मंत्र के जरिए एक अवरोध सीमा बनाई है, जिस पर पैर पड़ते ही अंदर जाने वाला घायल हो जाता है। ये सुनते ही वीर सिंह बोला, तो फिर अब हम क्या करेंगे और इस सीमा का क्या होगा? इस बात का जवाब देते हुए चेतन बोला, इस सीमा का अंत तभी होगा जब खुद बनाने वाला इसे लांघ दे। इस बारे में विचार करते हुए एक बार फिर वो सभी बिल्डिंग के बाहर ही रुक गए। उधर अजयराज उठा और लतिका को एक जोर का थप्पड़ मारते हुए दूर कर दिया और सीधा शालिनी के पास जा पहुंचा। जैसे ही शालिनी ने वहां से भागने की कोशिश की तभी अचानक ही मोनिका उसके सामने आ गई। तब शालिनी उसके आगे हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें प्लीज जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, भगवान के लिए हमें जाने दो। तब उसके पीछे खड़ा अजयराज हंसते हुए बोला, जाओगी, लेकिन अब सिर्फ जान से जाओगी। कहते हुए उसने शालिनी को बालों से पकड़कर दोबारा लतिका के पास फेंक दिया। तब खूनी वधू मोनिका बेहद क्रोध में बोली, क्या कर रहे हो अजयराज? तुमसे ये दो आम लड़कियां नहीं संभाली जा रही। दुश्मन किले ढहाने की तैयारियां कर रहा है और तुम हो कि इन खिलौनों से खेल रहे हो। संभालो इन्हें और मैं जाकर उन्हें रोकती हूँ, क्योंकि जब तक ये हमारे पास है हमारी जीत कोई टाल नहीं सकता। इतना कहते हुए अचानक मोनिका धुएं की तरह वहां से गायब हो गई। वही बाहर खड़ा चेतन तुरंत ही बोला, इस बिल्डिंग में दाखिल होने का सिर्फ एक ये ही दरवाजा नहीं हो सकता, मैं दूसरे दरवाजे की तलाश करता हूँ। कहते हुए चेतन वहां से आगे 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी एक बार फिर कार्तिक की हालत खराब हो गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा, जिसे देख वीर सिंह उसे संभालते हुए बोला, कार्तिक तुम ठीक तो हो ना? उस बात के जवाब में कार्तिक धीरे से बोला,
अब मेरी चिंता न करें, लड़कियों को बचाएं, मैं ठीक हूं। ये सुनकर वीर सिंह ने उसे पास ही एक दीवार से टकाकर बिठा दिया और चेतन के पास पहुंचकर बोला, गौतम और कार्तिक की हालत कुछ ठीक नहीं है चेतन, लगता है अब हमें ही पुराने दिनों की तरह एक साथ अपने बच्चों को बचाना होगा। ये सुनकर चेतन मुस्कुराया और वो दोनों दूसरी दिशा में जाने के लिए मुड़े, लेकिन अचानक ही वहां चारों ओर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी के बीच एक काला धुआं नजर आया और एक आवाज सुनाई पड़ी, तो तुम लोग यहाँ तक पहुंच ही गए, बड़ी हैरानी की बात है। और इस आवाज के साथ मोनिका उन लोगों के सामने आ गई। उसे देखते ही चेतन और वीर सिंह दोनों हमले के लिए तैयार हो गए। तभी मोनिका हंसते हुए बोली, लड़ना चाहते हो? सोच लो, तुम्हारी बेटी और उसकी वो दोस्त अब भी मृत्यु की सीमा पर है, उन्हें बचाओगे या मुझसे लड़ोगे? ये सुनते ही चेतन जोर से चिल्लाकर बोला, तुम जो भी हो, हमें तुम्हारे कारण अपना समय बर्बाद नहीं करना है, इसलिए मैं कहता हूं रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर मोनिका जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुन चेतन को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही एक मंत्र पढ़ा और उस पर हमला कर दिया, लेकिन मोनिका ने अपने आप को उसके प्रहार से बचा लिया और फिर गुस्से से बोली, अब मेरी बारी। कहते हुए मोनिका ने तेजी से चेतन का गला पकड़कर उसे उठाते हुए थोड़ा दूर ले जाकर जमीन पर पटक दिया और हंसते हुए बोली, जरा देखो अपने आप को, बूढ़े हो गए हो तुम, खुद तो तुम अपने आप को बचा नहीं सकते, भला अपनी बेटी को कैसे बचाओगे चेतन? कहते हुए मोनिका उस पर हमला करने वाली थी कि तभी मोनिका पर एक जोरदार वार हुआ, जिससे वो चेतन से दूर हो गई। और फिर वीर सिंह उसे घूरते हुए बोला, और मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं भी बूढ़ा हो गया हूं? लड़की भूल मत, शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो वो रहता तो शेर ही है। इतना कहते हुए उसने चेतन की ओर देखा। चेतन कुछ सोच रहा था। वीर सिंह उसे देखकर बोला, क्या हुआ? तो चेतन ने ना में गर्दन हिला दी और अपने आप से बोला, ये मोनिका के हाथों में बस 4 ही उंगलियां हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? चेतन ये सोच ही रहा था कि तभी वीर सिंह उसे दोबारा हिलाते हुए बोला, ध्यान दो चेतन, आखिर कर क्या रहे हो? इसके बाद चेतन और वीर सिंह सालों से प्रैक्टिस किए मंत्रों के जरिए मोनिका पर प्रहार करने लगे। मोनिका बार बार उनके प्रहारों से बच रही थी। तभी उसने एक बड़े से पत्थर को हवा में उछालते हुए सीधा वीर सिंह की ओर दे मारा, जिसे वीर सिंह रोक ना सका। वो पत्थर वीर सिंह को लगने ही वाला था कि तभी चेतन ने उसे रोककर उसकी दिशा पलट दी और वो सीधा मोनिका को जा लगा। तब चेतन और वीर सिंह मोनिका को घेर कर खड़े हो गए और चेतन बोला, लड़की जल्दी बता, कहाँ हैं हमारी बेटियां? चेतन ने मोनिका से सवाल किया ही था कि तभी एक आवाज सुनाई पड़ी, वो यहाँ है। ये सुनते ही सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो अजयराज शालिनी को लेकर खड़ा हुआ था। उसे देखते ही चेतन और वीर सिंह दोनों का ध्यान मोनिका पर से हट गया और वो मौका पाते ही वहां से गायब हो गई और अजयराज के पास पहुंचकर हंसते हुए बोली, चेतन चेतन, आज तेरा हारना तय है। तेरे कारण आज किसी और की बेटी भी मारी जाएगी, लेकिन तू फिक्र मत कर, हम तेरी बेटी को नहीं मारेंगे, क्योंकि तुझसे तो कुछ पुराने हिसाब चुकते करना है। उसके लिए तुझे तिल तिल करके मरना होगा। इतना कहते हुए जैसे ही वो शांत हुई तब अजयराज बोला, ले कोशिश कर ले इसे बचाने की, क्योंकि नंदिता, उससे तो मैं तेरी आंखों के सामने तड़पाऊंगा ताकि तेरी अकड़ टूट सके और बाद में मैं उससे भी मार दूंगा। पर जरा सोच ले तू कि तू बचाएगा किसे, इस लड़की को या अपने दोस्त को या दोस्त के बेटे को? ये सुनते ही चेतन कंफ्यूज हो गया कि अजयराज आखिर कहना क्या चाह रहा था। चेतन कुछ समझ पाता उससे पहले ही अजयराज ने मुस्कुराकर मोनिका की ओर देखा तो मोनिका ने हल्का सा सिर हिलाकर उसे इशारा किया और सीधा वीर सिंह पर वहां पड़ी ईंटों की बौछार करने लगी। वहीं अजयराज ने शालिनी को धक्का देकर दूर गिरा दिया और पास ही घायल हालत में बैठे गौतम को उठाकर उस पर लात घूंसों की बारिश कर दी। चेतन समझ नहीं पा रहा था कि वो किसे बचाए। अजयराज की जहरीली गैस से पीड़ित कार्तिक दूर बैठा ये सब देख रहा था। वो मदद तो करना चाहता था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। इधर चेतन वीर सिंह को बचाने की कोशिश करता तो वो दोनों शालिनी और गौतम को घायल करते
और शालिनी को संभालता तो गौतम और वीर सिंह पर वार होते। चेतन परेशान हो गया, उसकी भी सांसें उखड़ने लगी और वो हाँफते हुए जमीन पर बैठ गया। तब अजयराज रुकते हुए बोला, शायद तू भूल गया चेतन, मैंने कहा था मुझे सिर्फ एक बार जीतना है और तुम लोगों को हर बार जीतना पड़ेगा। लेकिन आज तेरी हार और मौत दोनों एक साथ लिखी है। तभी मोनिका बोली, नहीं अजयराज, चाहे जो हो जाए इसका जिंदा रहना जरूरी है। मुझे नहीं पता, लेकिन यही है जो मेरी कीमती वस्तु के बारे में जरूर जानता होगा। ये सुनकर अजयराज बोला, ठीक कहा, अभी तो उस रानी नंदिता और लतिका जिसने मेरे प्रेम को ठुकराया था, अपने पिता के सामने उसकी गरिमा का हनन करना बाकी है। तब इसकी आत्मा तो मर जाएगी, लेकिन ये जिंदा रहेगा। ये सुनकर चेतन अजयराज की ओर देखकर तेज आवाज में चिल्लाया, बस बहुत हुआ, तुम दोनों ने अपने पाप की सीमा को पार कर दिया है। अब तुम एक पिता का क्रोध देखोगे। मैं तुम दोनों को जलाकर धूल बना दूंगा। इतना कहते हुए चेतन बेहद गुस्से से अपने दिमाग पर जोर देते हुए अपनी शक्तियों को जागृत करने लगा। तभी अचानक उसकी आंखें सफेद रंग से चमकने लगी और वो चिल्लाकर बोला, यह गुस्सा न सिर्फ एक बाप का है, बल्कि अपनी बेटी पर हुए हर वार का बदला है, जो स्वर्ग में बैठे उसकी माँ को भी चाहिए। जैसे उसने ये कहा, उसके दोनों हाथों से रोशनी निकलने लगी और चेतन जमीन से कुछ ऊपर उठकर मोनिका की ओर देखकर बोला, एक स्त्री होकर तूने दूसरी स्त्री की गरिमा को चोट पहुंचाई है, पहले नाश तेरा होगा। कहते हुए चेतन ने तेजी से मोनिका की ओर जाकर उसकी गर्दन को पकड़ लिया और सीधा सामने वाली बिल्डिंग की ओर उसे दे मारा, जिससे वो कई सारी दीवारों को तोड़ते हुए सीधा मलबे में जा दबी। उसके बाद चेतन ने जैसे ही अजयराज की ओर रुख किया, अजयराज चेतन के इस भयानक रूप को देखकर घबरा गया और पीछे हटते हुए उस पर अलग अलग मंत्रों से वार करने लगा। तब चेतन उसके हर वार को काटते हुए बोला, आज मेरा नहीं, आज तेरा अंत है। मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि अब तू दोबारा जन्म भी नहीं ले सकेगा और तेरी सारी सिद्धियां तेरा साथ छोड़ देंगी। इतना कहते हुए उसने अजयराज की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर लिटा दिया और जोर से चिल्लाया, आज ये कहानी खत्म ही समझो। क्या सच में ये अजयराज का अंत है या ये भी उसकी कोई चाल? क्या चेतन का ये विकराल रूप सभी को बचा पाने में कामयाब हो सकेगा? जानने के लिए सुनिए खूनी बधू का नया अध्याय सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।